तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। क्या हालचाल समाचार आपके सैनिक मंत्रा परिवार में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों पिछले कुछ वीडियो में हमें एक सवाल बार बार पूछा गया कि क्या किसी सैनिक के डॉक्यूमेंट में अगर रेड एंट्री है तो उनको सिविल में गवर्नमेंट जॉब मिलेगा या नहीं। तो आज इस वीडियो में इस टॉपिक के ऊपर बहुत ज़्यादा विस्तार से हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे हमारे फौजी भाइयों के साथ ऐसी परेशानियां होती है जिस वजह से उनको अपने फ्यूचर के बारे में कंफ्यूजन रहता है। तो आज इसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो कि रेड एंट्री होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है, तो गवर्नमेंट जॉब पर आपकी रेड एंट्री का क्या प्रभाव पड़ेगा, और सिविल सेक्टर में अगर आप काम करना चाहते हैं तो वहां पर भी आपकी रेड एंट्री के लिए क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको बता दें कि सैनिक मंत्रा परिवार में हम क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज चलाते हैं, जिसमें आपके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। अभी तक इस सीरीज में हमने 30 वीडियो दे दिए हैं, ये हमारा 31वां वीडियो है। अगर आपने वो पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप जरूर देखिएगा, आपके जो भी समस्याएं हैं उनके जवाब आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रेड एंट्री आखिर होता क्या है। देखिए, कोई सैनिक अपने सैन्य जीवन काल में कोई गलती करते हैं तो उसके बदले में उनको कुछ पनिशमेंट दी जाती है। अलग अलग कैटेगरीज की पनिशमेंट होती है, लेकिन डॉक्यूमेंट में जो रेड इंक से एंट्री किया गया है उस पनिशमेंट को थोड़ा भारी माना जाता है। कुछ भारी गलतियों के लिए पनिशमेंट दी जाती है। आपके द्वारा की गई गलती की जो सजा आपको मिली है उसे ही रेड एंट्री कहा जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपको जो पनिशमेंट मिली है वो किस गलती की वजह से मिली है। अनडिसिप्लिन केस में मिली है, या परमिशन के बगैर आप छुट्टी चले गए उसमें मिली है, या छुट्टी से लेट आए हो उसमें मिली है, या फिर सैन्य जीवन में कोई सैन्य गलती की वजह से आपको पनिशमेंट दी गई है। ये सारी चीजें मायने रखती है। जब आप पेंशन जाते हो तो आपकी डिस्चार्ज बुक में भी ये इसकी डिटेल लिखी जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने ये गलती की है उसकी आपको पनिशमेंट मिली है तो फ्यूचर में भी आप अपने भविष्य में भी अपना ऐसा ही रवैया रखोगे और आगे भी ऐसी गलतियां करोगे। ऐसा कोई भी मतलब नहीं बनता है। अगर रिटायरमेंट के बाद में आपको गवर्नमेंट जॉब करना है तो उसमें आपकी रेड एंट्री का क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, हमने बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन पूरी तरह से क्लियर तरीके से रिसर्च किए, उसको पढ़ा, और बार बार हम आपके लिए जॉब की नोटिफिकेशन भी लेकर आते ही रहते हैं। तो उसमें किसी भी जॉब के अंदर किसी भी नोटिफिकेशन में ये नहीं लिखा हुआ है कि अगर किसी पर्सन की रेड एंट्री है डॉक्यूमेंट में तो वो इस जॉब के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपकी रेड एंट्री की वजह से आपको गवर्नमेंट जॉब में रुकावट आएगी। एक और चीज समझ लीजिए इसी कॉन्सेप्ट में कि गवर्नमेंट जॉब भी कई सारी कैटेगरीज की होती है, ए बी सी डी, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। तो ये भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और कौन सी जॉब में आप अप्लाई करने वाले हैं। क्लास सी और क्लास डी की जो जॉब है वो सिर्फ रिटन एग्जाम की होती है, तो इसमें आपको कोई भी रेड एंट्री की वजह से प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, कैरेक्टर जरूर मायने रखता है। कुछ खास जॉब के अंदर आपका जो लास्ट कैरेक्टर लिखा गया है उसकी कुछ वैल्यूएशन होती है। कैरेक्टर के बारे में हम अलग से आपको एक वीडियो विस्तार से देंगे। लेकिन आप जैसे क्लास 1, क्लास 2 की जॉब की प्रिपरेशन करते हैं, आईएएस, आईपीएस, स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि रिटन एग्जाम के अलावा आपका इंटरव्यू भी होता है बाय फेस। तो इंटरव्यू के दौरान ऐसा हो सकता है, मे भी ऐसा हो सकता है कि इंटरव्यूअर आपके सर्विस के रिकॉर्ड चेक करने के बाद में आपको आपकी मिली हुई सजा के बारे में क्रॉस क्वेश्चन कर ले, आपको वेरीफाई करने के लिए। लेकिन वहां भी अगर आप उनको सेटिस्फिकेशन से साथ में आंसर देते हैं तो आप अच्छे से वहां से प्रोग्रेस कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा पॉइंट, सभी को तो गवर्नमेंट जॉब मिलती नहीं है, तो काफी सारे हमारे फौजी भाई जो है वो सिविल सेक्टर में काम करते हैं। अगर आप सिविल सेक्टर में काम करना चाहते हैं तब क्या होगा, तो देखिए, सिविल सेक्टर में मुख्य रूप से 3-4 ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां पर हमारे एक सर्विसमैन भाई काम करते हैं। खास तौर पे HR, एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी, फायर सेफ्टी, अकाउंट, और कुछ हमारे फौजी भाई जो मेडिकल साइड से बिलोंग करते हैं तो वो लेबोरेटरी में जाते हैं, हॉस्पिटलिटी में जाते हैं, नर्सिंग फील्ड में जाते हैं। इस टाइप का जो फील्ड हम हायर करते हैं अपना जॉब करने के लिए। तो प्राइवेट सेक्टर में आपकी रेड एंट्री का क्या फर्क पड़ेगा। देखिए, प्राइवेट सेक्टर में सबसे जरूरी चीज होती है कि आप कौन से ओहदे से रिटायर्ड हुए हैं, फौज के किस रैंक से रिटायरमेंट लेकर आप आए हैं, आपके पिछले रैंक का आपके अगले फ्यूचर पे सिविल जॉब के लिए क्या फर्क पड़ेगा, उसके लिए भी हमने चैनल पर एक डिटेल वीडियो बना रखा है, आप उसको जरूर देखिएगा। तो पहली बात तो कि आपकी रैंक का फर्क पड़ता है। दूसरी चीज, आपका बैकग्राउंड देखा जाता है कि फौज की नौकरी के दौरान आपने किस फील्ड में काम किया हुआ है। तीसरी चीज, आपका इंडस्ट्रियल या सिविल सेक्टर का कितना बड़ा एक्सपीरियंस है उसको दिया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है
कि आपका बाय फेस इंटरव्यू होता है, उस इंटरव्यू में आप कितना अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, सामने वाले को आप कितना ज़्यादा प्रभावित कर पाते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वो जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। यहाँ पर भी रेड एंट्री का कोई भी सवाल नहीं उठता है, रेड एंट्री के बारे में आपको पूछा तक नहीं जाएगा सिविल सेक्टर में। तो इन तीनों टॉपिक को समझने के बाद ये बात क्लियर हो जाती है कि फौज की जो रेड एंट्री है वो आपकी की गई गलतियों के बदले में आपको पनिशमेंट दिया गया है, इसका सिविल फ्यूचर के ऊपर इतना कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अंधाधुंध अपनी रेड एंट्रियां लेते जाएं और अपनी गलतियां करते जाएं। आप कोशिश करिए कि अपना फ्यूचर बेटर रहे, क्योंकि ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के नियम कब बदल जाए और किस तरह से नया नियम आ जाए इसका कोई नहीं बता सकता है। इसलिए अपने डॉक्यूमेंट को सेफ रखिए और आगे बढ़िए और अपना बेटर फ्यूचर बनाइए, हम तो यही सलाह देंगे। आशा करते हैं कि रेड एंट्री के मामले में आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। आप अपने सभी फौजी भाइयों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और सैनिक मंत्रा परिवार में अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी हंसते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।